हेलो, कैसे हैं आप सब? अलू की कहानियां पसंद आ रही है ना? पर आप लोग भी सोचते होंगे कि ये अलू की प्यारी प्यारी कहानियां लिखी किसने है? जी हाँ, ये लिखी है त्रिपुरारी शर्मा ने। लिखी उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी और सुना मैंने दी आपको। तो आज फिर से सुनाती हूँ अलू की नई कहानी। और आज की कहानी का टाइटल है भलू की खुशबू। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग, भलू की खुशबू। देखते हैं इसमें क्या है आज। अभी सुबह नहीं थी, पर जब अलू घर लौट आया तो गिलहरी पहले से ही वहां खड़ी थी। उसके हाथ में पत्तों भरी डाली थी। अलू को देखते ही वो बोल पड़ी, तुम बाहर से घूम के आते हो, धूल कीचड़ जमा कर लाते हो, बदबू फैलाते हो, सब परेशान हैं। लाओ लाओ मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ। गिलहरी ने पत्तों वाली डाली से अलू को पोंछना शुरू कर दिया। पेड़ के नीचे भलू बैठा था। उस पर मिट्टी गिरी तो उसे लगा कि आसमान मिट्टी बरसा रहा है। वो भाग खड़ा हुआ। गिलहरी तपाक से मुड़ी, बोली, अरे भलू, माफ करो, मुझे पता नहीं था कि तुम पेड़ के नीचे हो। रुको रुको, तुम्हें भी मैं साफ कर देती हूँ। पहले जरा अलू को। गिलहरी फिर से अलू की ओर मुड़ी, पर अलू वहां नहीं था। तब तक फर्र से उड़कर ऊपर की टहनी पर जा बैठा। ना 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 ना, मुझे साफ नहीं होना, बोला। गिलहरी बोली, होना है, और उसके पीछे फुदकती हुई आ गई। वो दौड़ी, तेज दौड़ी, पर अलू उड़ा एक डाली से फिर दूसरी डाली पर। डाली डाली गिलहरी भी दौड़ी, पर वो दौड़ रही थी और अलू उड़ रहा था। कैसे आता था, उसके आगे ही रहा वो। हार कर गिलहरी ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। ये देखकर भलू हंस पड़ा और टहनी पर बैठ गया। गिलहरी ने उसे कसकर पकड़ा और लगी उस पर धूल झाड़ने। गिलहरी का ध्यान उधर गया और इधर अलू सर से अपने घर में जाकर सो गया। ओ भलू, तुम पर भी कितना मैल है। गिलहरी ने देखा कि भलू पर कहीं कीचड़, कहीं गीले पत्ते, कहीं शहद जमा था। वह रगड़ रगड़ कर मल मल कर उसे साफ करने में जुट गई। भलू क्या करता, खड़ा रहा। जाता भी तो क्या होता, गिलहरी उसकी पीठ पर चढ़कर बैठी थी। भलू चलता तो वो उस पर सवार वह भी चलती। गिलहरी ने पहले उसे डाली से झाड़ा, पत्तों से पहुंचा, फिर नीम का रस छिड़का और पेड़ की छाल का कंगा बनाकर उसके लंबे लंबे बालों को सीधा किया। उई! भलू चिल्लाया, पर गिलहरी ने उसकी एक न सुनी। उसे साफ सुथरा बनाकर ही छोड़ा। पर पेड़ पर जाकर उसने चैन की सांस ली। अब तुम कितने अच्छे लग रहे हो भलू, हाथी बोला। वो अपनी सूंड में पानी लाया और उसने पिच करके एक पिचकारी चला दी। भलू वहां से भाग लिया। फिर रुक गया, पीछे मुड़ा। उसे लगा कि वो कुछ छोड़ आया है, पर साथ कुछ लाया ही नहीं था। वो फिर चढ़ पड़ा, पर कुछ खाली खाली लगा। उसने अपने आप को सूंघा। ये मेरी जैसी खुशबू नहीं है, कुछ और है। पर फिर मेरी खुशबू कहाँ है? हो सकता है जब गिलहरी ने झाड़ पोंछा हो तो वो खिसक गई हो, यहीं कहीं हो। आ जाएगी। भलू यही सोचता रहा और चलता रहा। नई खुशबू भी साथ साथ चली। तभी दो तितलियां आई और भलू पर मंडराने लगी। तुमसे फूल सी खुशबू आ रही है, एक ने कहा। भलू की समझ में नहीं आया। फूल की खुशबू फूल से आनी चाहिए, भलू से भलू की खुशबू आनी चाहिए। अपनी खुशबू के बिना उसे अच्छा नहीं लग रहा था और अब तक उसकी खुशबू लौटकर आई नहीं थी। जो खुशबू उसे अपने से आ रही थी वो उससे भाग रहा था, पर फिर भी वो साथ साथ आई। पीछे पीछे तितलियां भी साथ साथ भागी। कहीं वो फूल तो नहीं हो गया। फूल? अगर वो फूल है तो भलू कहाँ है और भलू को कहाँ छोड़ आया? मैं उसका यही इंतजार करता हूँ। और भलू रुक गया, तितलियां भी रुक गई।
अरे खड़े रहो, फूल चलता नहीं है, तितलियां बोली। ओह, तब जब तक अलू की खुशबू, जब तक अलू ही याद रहता है, देखो मुझे, जब तक भलू की खुशबू नहीं मिल जाती मुझे फूल ही बनना पड़ेगा, भलू ने सोचा। पर पता नहीं मैं फूल कैसे लगूंगा, जैसे फूल जैसा मैं लग पाऊंगा भी कि नहीं लग पाऊंगा। फूल तो छोटा होता है और मैं इतना बड़ा, पर फूल तो फूल है, छोटा हो या बड़ा। भलू वहीं खड़ा हो गया। उसने अपने ऊपर वाले दोने पंजे सिर पर फूल की पंखुड़ियों की तरफ फैला लिए, जिससे वो बहुत बड़ा फूल दिख सके। तितलियां उस पर मंडराती रही, फिर चली गई। रात को जब अलू निकला तो उसने देखा कि भलू अजीब तरीके से खड़ा है। उसने आवाज दी, भलू, ओ भलू, पर भलू ने जवाब नहीं दिया। यह भलू नहीं है, भलू बोला। यह भलू नहीं है, मुझे पता है, अलू ने कहा और भलू के कंधे पर बैठ गया। तुम कुछ भी बनो भलू, मुझे पता है तुम भलू ही हो। सच? भलू खुश हो गया। उसने अपने पंजे झट नीचे कर लिए। तो मैं भलू ही हूं ना? फिर उसने अलू के कान में कहा, मुझे लगा था कि मैं फूल हो गया हूं। फूल? अलू की समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं अपने से नहीं महक रहा, भलू ने बताया। ओ, अलू तब समझा कि वो तो बच गया था गिलहरी की सफाई से, पर भलू फंस गया था। गिलहरी और हाथी ने मुझे साफ बना दिया। पता नहीं मेरी खुशबू कहाँ गई। शायद वो भी मुझे यहीं कहीं ढूंढ रही होगी। चलो वहीं चलते हैं। दोनों चल पड़े, पर अलू डर रहा था कहीं गिलहरी और हाथी उसी की ताक में न हो और उसको साफ सुथरा बनाने लग जाए। उसने भलू को पीछे खींचा। वो फिसल गया और गीले पत्तों में गिरा और हंस पड़ा। उसे गुदगुदी हुई। अलू ने उसे और आगे धकेला। वो मिट्टी में लोटपोट होने लगा। पीठ, पेट, सिर, उसने मिट्टी को पूरे शरीर पर लपेट लिया था। वो कीचड़ पर फिसला, फिर लंबी सांस ली। उसे अपनी खुशबू कुछ कुछ पास पास आती लगी। हाँ, अब कुछ कुछ मैं भलू बन गया। उसने जमीन पर एक चक्री ली, दूसरी, तीसरी, वो झाड़ियों में घुसा। उसके बाल भी उलझ गए। तब उसे और अच्छा लगा। पत्ते, कांटे उसके चिपक गए। वो गदगद हो गया। झाड़ियों से बाहर निकलकर उसने अपने को सूंघा। हाँ, अलू ने भी उसे सूंघा। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। भलू भलू सा महक रहा था। वो बाहें फैलाकर चौड़ा होकर खड़ा हो गया और उसने भारी सी आवाज में बोला, ये है भलू। तो ये थी भलू की कहानी। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, भलू जैसा गंदा कभी नहीं रहना, हमेशा साफ सुथरा रहना, ताकि फूल जैसे लगो, है ना? तो ऐसी ही नई कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी स्टोरी वर्ल्ड बाय नेहा में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।